अच्छा अच्छा, दूसरा ये है कि अरमान भी चले बात करते हैं बानी एमक्यूएम के केस के ऊपर। आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो खालिद मुमताज एडवोकेट हैं, जो कि निसार पवर के वकील, उनसे मेरी बात हुई है। और मैंने उनसे ये पूछा है कि आप बताएं कि जो बानी एमक्यूएम पर पाबंदी है उसको हटवाने के लिए जो सिंध हाई कोर्ट में आपने दरख्वास्त दायर कर रखी थी, और कोर्ट ने आपसे कहा था कि आप मुतमईन करें कि आप कैसे आ सकते हैं, यानी कि निसार पवर साहब कैसे आ सकते हैं बगैर किसी अथॉरिटी लेटर के और तंजीम के, और फर्द वाहिद यानी कि बानी एमक्यूएम खुद आ सकते हैं, तो निसार पवर कैसे आ सकते हैं। तो इस दरखास्त का फ्यूचर क्या है, और इसमें आप क्या वो आप फौरी तौर के ऊपर अर्जेंसी फाइल कर रहे हैं। तो खालिद मुमताज, चूंकि आज निसार पवर साहब की जो बाजियाबी से मुतलिक एक आईनी दरखास्त थी जो कि उनके साहबजादे ने दायर कर रखी है, तो उसमें आज अर्जेंट एप्लीकेशन थी, लेकिन हुआ ये कि जस्टिस करीम खान आगा, और आज मंडे भी था, तो वो एक से दो बेंचेस के अंदर मसरूफ थे, तो इस वजह से बगैर किसी समाअत के जो है, बगैर किसी कार्रवाई के इसकी केस की समाअत मुलतवी हो गई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। इसमें उनका कहना है कि दोबारा से अर्जेंसी फाइल करेंगे, लेकिन मेरा सवाल उनसे बानी एमक्यूएम से मुतलिक था, तो उन्होंने ये कहा है कि जी बानी एमक्यूएम से मुतलिक जो दरखास्त थी उसमें वो अर्जेंट एप्लीकेशन दायर करने जा रहे हैं, ताकि वो अदालत को मुतमईन कर सकें कि जी फर्द वाहिद यानी कि बानी एमक्यूएम की पर जो पाबंदी है उसको हटवाने के लिए पार्टी भी आ सकती है, कारकुन भी आ सकता है, कोई रहनुमा भी आ सकता है, और एक आम शहरी भी अदालत से रजू कर सकता है, क्योंकि वो ये समझता है कि जो सियासी वाबस्तगी और जो सियासी तौर के ऊपर फाल होना, ये हर पाकिस्तानी का हक है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जी। और इसके साथ ही आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शनाख्ती कार्ड से मुतलिक जो समाअत की थी, उसके फैसले में अदालत ने अब वजारत खारजा, वजारत दाखिला और नादरा हुकाम से, डीजी नादरा से जो है वो तमाम तर रिपोर्ट तलब की है। अरमान भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी खुर्शीद मेमोरियल हॉल उसको गिराने से मुतलिक जो एक आया था कि जी, लेकिन सुना है कि उसके अंदर ठंडक आ गई है, कोई इस तरह की मामला अब नहीं हो रहा। क्या दबाव की वजह से या उसके पीछे कोई और महर्रिकात हैं? उसको मेरे ख्याल से जो मेरे सुनने में आया वो ये आया है कि उसको शायद कुछ और बना रहे हैं, शायद कुछ लाइब्रेरी का दर्जा दे देंगे उसको, या कुछ और उसको कन्वर्ट कर देंगे, पब्लिक पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो जाएगा वो। ये पब्लिक के लिए खोल देंगे उसको, और उसमें वहाँ पर कोई ऐसा ऐसी चीज बना देंगे जहाँ से पब्लिक को फायदा कोई हासिल हो सके, वो पब्लिक के लिए हो जाएगी। तो शायद इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। अब वो गिराने वाला वो मामला शायद पीछे चला गया है, और अब हम्म। उसको जो है वो कन्वर्जन की तरफ आ गए, क्योंकि गिराने में जो है और जो आग लगी है इसमें काफी सवालात भी उठे हैं, और इसमें जो है वो एक बदनामी का अवसर भी होता है। लोग जो है वो ये कहते हैं, आप कितनी भी तजदीद कर लें, लेकिन जो है वो लोग कहते हैं कि देर इज समथिंग फिशी, तो वो मामला भी है। तो वो चाहे कह रहे हैं कि खामखाई की जो है वो बदनामी के बजाय बेहतर ये होगा कि अगर इसको जो है वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ बना दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। उसमें जो है पब्लिक भी खुश हो जाती है, पब्लिक का रिएक्शन भी अच्छे रिएक्शन आता है कि हमारे लिए, हमारी फलाह के लिए जो नेबरहुड है उसके लिए कोई अच्छा काम हुआ है, या उसको जो, और फिर वो खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो है वहाँ पे भी जैसे 90 है, इसी तरह से खुर्शीद मेमोरियल हॉल के भी जो है वो काफी वहाँ पर भी यादें वाबस्ता है। तो वो अच्छा भी अच्छा। हाँ जी 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 जी। तो वो भी मैं कह रहा था कि वो भी जो है वो वहाँ पर भी कई इजलास हो चुके हैं, और वहाँ पर भी जो है मामला जो 90 के जो थे, जिस वक्त 90 का जमाना था, तो उस वक्त वहाँ पर भी मामला होते रहे हैं। तो वो अगर उसको भी गिराएंगे तो वो एक और जो है वो वेव आ सकती है, जो जो कि जिस तरह कि आपने 90 में देखा था कि 90 को जब गिराया था तो जिस तरह की वेव आई थी, सोशल मीडिया जो है वो लोगों ने ले लिया था। सोशल मीडिया पे असल में मेन इसकी मीडिया ने तो जो है उसको रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जितना जी जी। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग जो है बहुत ज्यादा उसको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इसी तरह की एक वेब और भी आ सकती थी अगर कुछ मेमोरियल हॉल को भी गिराते। तो अभी मेरे ख्याल से शायद इसको गिराने का जो मामला है वो भी पेंडिंग में चला गया। अभी देखें आगे क्या होता है, क्योंकि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो मुमकिन है कि वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव कह रहे हैं कि जी जहीर केस में जो मुखालिफ एक कैंप है, जो कि बेसिकली मुखालिफ नहीं है, वो झूठों का एक गैंग है बेसिकली, वो डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई चुटकुले छोड़ता है अरमान भाई। और आपको तो पता है कि हमने तो जब फेयर रिपोर्टिंग करनी होती है, जिस दिन केस की हेयरिंग होती है, तो उसी पर बात करते हैं और उससे आगे बात नहीं करते।
और हम चाहते हैं कि अब मामला अदालतों के अंदर है, अदालतों के अंदर सिर्फ हम यही कहते हैं कि अदालतें उसमें तेजी के साथ केस की हेयरिंग करें, ज़हीर केस की, और जो भी फैसला है, जो कसूरवार है या बेकसूर है, जल्द अज जल्द जो है वो मामला हल होना चाहिए। और एक और चीज़ भी अरमान भाई कि अगर मैं फिर बार करता हूँ कि 500 केसेस में से अगर 499 केसेस में एक तरह का बिहेवियर है और सिर्फ एक केस में ज़हीर केस के अंदर मुख्तलिफ नौयत का बिहेवियर है अदालतों की जानिब से, तो ये भी अदालतों को सोचना चाहिए कि उनकी साख का इशू है। लोग बात करते हैं और बात जाहिर है कि अगर मौका मिलेगा तो लोग इस पर जरूर बात करेंगे। कल इंपॉर्टेंट डे है अरमान भाई इसमें, क्योंकि जाहिर है कि चालान को जो चैलेंज कर रखा है 164 भी मेरा ख्याल है जी आ रही है, और इसके अलावा जो परी का स्टेटमेंट लेने से मुतालिक भी एक एप्लीकेशन है और मेडिकल से मुतालिक भी स्टे है। तो कल एक बड़ी हेयरिंग है सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर केस की, और देखना यह है कि जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब इसको कितना सुनते हैं। क्या एक समात के अंदर इसको कंक्लूड करते हैं, 2 समातों में कंक्लूड करते हैं, या मुझे लगता यह है कि अगर सिंध हाई कोर्ट इसको मुसलसल सुनने पर आई तो 2 से 3 हेयरिंग्स में, और वो भी शॉर्ट डेट्स होंगी, उसमें ये सुनकर कोई फैसला हो सकता है। और मुझे लगता यह है कि ट्रायल कोर्ट की शायद नौबत ही ना आए कि वहां ट्रायल शुरू हो। तो ये एक कह लीजिए कि कानून के तालिब इल्म के तौर के ऊपर मेरी राय है। अरमान भी क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल पर? आप तो इसको कंक्लूड कीजिए आज के सेशन को, फिर इंशाल्लाह से बात करेंगे कल के लिए। आज के जो सेशन है उसको कंक्लूड कीजिए प्लीज। बात ये है कि जो है कल आपने जैसे बताया कि कल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डे है ज़हीर केस में, और ज़हीर केस में जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो जिस दिन केस होता है यकीनन उसी दिन रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और जो अगर रोजाना की बुनियाद पर कोई रिपोर्ट कर रहा है तो ये उनका मामला है भाई। और हम तो ये समझते हैं कि और भी खबरें हैं, कहते हैं ना कि जमाने में और भी दुख है मोहब्बत के सिवा। तो एक ही केस नहीं है, और भी कई केसेस हैं, और भी कई मामला अच्छा होते हैं दुनिया में। अच्छा, तो अरमान भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, माजरत। अमरीन जफर ने फारूक का पूछा, सब लोगों ने फारूक समी का पूछा और सब ने मिस किया है फारूक समी को। फारूक समी जाहिर है एक खबर है लेकिन फारूक भाई के लिए, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते फारूक वो भाई खुद की आके इजाजत के बताएंगे, बगैर। और उनसे और उनका जुर्माना भी जो है ना आप उन्हीं से लीजिएगा। हाँ, और मेरा ख्याल है कि जुर्माने वाली बात भी है, लेकिन जाहिर है कि अभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि फारूक भाई से मुतालिक जो खबर है वो हम उसको पास ऑन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं नहीं। तो इखलाकी तौर के ऊपर हम थोड़ा सा उसमें आ गए हैं, कैद में आ गए हैं, हमको नहीं बता रहे। लेकिन ऐन मुमकिन है कल जब फारूक भाई आए तो फारूक भाई से हम खुद कहेंगे आपकी बात कि आप 2 से 3 दिन कहाँ थे। अगर फारूक भाई चाहेंगे तो मेरा ख्याल है जब फारूक भाई कुछ कहेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, मुझे यकीन है। नहीं भी और ऐन बताएंगे तो वो मुमकिन, उगलवा लेंगे उनसे, आप लोगों के हाँ, लिए हम उनसे उगलवा लेंगे। उगलवा लेंगे। और ऐन मुमकिन है उसके बाद मुबारकबादों का एक सिलसिला, एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो एक शुरू हो जाए। और लोग, ऐन मुमकिन है लोग फारूक भाई से कहें फारूक भाई मिठाई खिलाएं, और एक लंबी लाइन लग जाए मिठाई की दुकानों पर। लेकिन एक खबर है, लेकिन तब चूंकि फारूक भाई ने रोका हुआ है, फारूक भाई ने रोका अब हुआ है तो इसलिए अभी नहीं अब बता सकते। अब मैं आपसे ये कहूंगा बिलाल कि आप कुछ कहते कहते रुक भी गए, और नहीं नहीं नहीं, कहते देखिए हैं ना। अब अभी हाँ, तशने, अभी तो खबर तो असल रह गई ना। मुझे यकीन है अगर फारूक भाई बता देंगे तो यहाँ लाइन लग जाएगी, कम से कम सैकड़ों मैसेजेस आएंगे मुबारकबाद के, लोग मिठाई की लेकिन मैं डिमांड भी करेंगे, बिलाल पैसे भी आप करेंगे। मैं ये कहूंगा कि आपने तो कहते हैं ना कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और कहते नहीं नहीं कहते रुक भी गए। नहीं, देखे देखे आप, ये देखे ना आप, ये है कि दुबई से कोई रिपोर्ट आ गई है, देखे लोग अब इस तरफ सोचेंगे ना अरमान भी, देखे वो उस हाँ तरफ नहीं बिल्कुल। जा रहे, वो उस तरफ नहीं जाएंगे अभी, फिलहाल नहीं जाएंगे। चले जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं जी ये फारूक शादी मुबारक फारूक भाई। अरे हाँ भाई हाँ फारूक चले भाई ठीक है। की शादी बहुत पहले हो चुकी है, और हम कुछ कहना नहीं चाहते, हमारे मुंह से उगल जाएगा, आप उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं बताएंगे आपको। और शादी पुरानी हो यही, गई है फारूक की। हाँ, शादी पुरानी हो चुकी है। तो फारूक भाई इंशाल्लाह से कल आएंगे, आज आना था लेकिन कुछ फैमिली मसरूफियात थी, आज नहीं आ सके। हमने भी मिस किया, आप सबने भी मिस किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमें रेगुलर सुनते हैं, देखते हैं। अपना जो इनपुट है और आउटपुट दोनों हम आपसे भी ले रहे होते हैं और आप भी हमें बता रहे होते हैं चीज़ें। तो एक नए लाइव सेशन के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने अरमान भी का व्लॉग जो यूट्यूब चैनल है अरमान साबिर व्लॉग, उसको, और फारूक समी का जो यूट्यूब चैनल है
रिपोर्टर्स 21। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे वाला चैनल तो आपको पता है, नई खोज भी और करंट अफेयर्स विद बिलाल भी। नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।